आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। चंडीगढ़ के स्टेटस बदलने को लेकर जो खबरें चल रही थी, जो बवाल शुरू हो गया था पंजाब की राजनीति में, उस पर अब विराम लगाया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। असल में कहा जा रहा था कि इस बार जो शीतकालीन सत्र है संसद का 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक जो चलेगा, उसमें केंद्र सरकार एक बिल लेकर आ रही है। उस बिल के तहत यूटी चंडीगढ़, जिसे अनुच्छेद 239 की बजाय 240 में लाया जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब था कि चंडीगढ़ का जितना भी प्रशासनिक काम है, जो शक्तियां हैं, नियम कानून कायदे जो भी है, वो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास यानी केंद्र सरकार के पास चले जाएंगे। राष्ट्रपति को ही प्रशासक माना जाएगा और केंद्र सरकार की सलाह पर ही यहां पर प्रशासन चलाया जाएगा चंडीगढ़ में। इसका सीधा सा मतलब यह भी था कि पंजाब हरियाणा का जो अधिकार इस पर है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही खबर बाहर आती है, ये सूचना बाहर आती है कि संविधान संशोधन 131/2025 जो इस शीतकालीन सत्र में सरकार करने जा रही है, उसके तहत ये प्रस्ताव है, ये बिल है, तो बवाल शुरू हो गया। सभी राजनीतिक दल पंजाब के एक सुर में इसका विरोध कर उठे। यहां तक कि श्रोमणी अकाली दल की तरफ से तो बकायदा आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। एक बैठक बुलाई गई 24 तारीख को। लेकिन उससे पहले ही अब आप कह सकते हैं कि इस पर यू टर्न आया है। गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। जो कहा है सोशल मीडिया के जरिए वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव पंजाब में है, उससे पहले ये जो बड़ा फैसला लेने की कोशिशें हो रही थी, ऐसी सुगबुगाहट थी, ऐसी जानकारी भी आई थी कि ये प्रपोजल है इस बार के विंटर सेशन में। तो राजनीतिक रिएक्शन जो हुआ, जो उसके चलते अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदला है। हालांकि जो गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि यू टर्न ले लिया गया है। बता दिया गया है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लेकर आ जाएगा। ये सिर्फ कोशिश है चंडीगढ़ के जो प्रशासनिक नियम कानून है उनको और ज्यादा सरल बनाने के लिए। तो जब भी फैसला होगा, सभी जो पक्ष हैं उनसे बातचीत करके फैसला होगा। लेकिन एक सुर में इस बात का विरोध हुआ था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये फेडरल सिस्टम पर हमला है और ये संवैधानिक नहीं है। 60-40 का रेशो चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच में है और पंजाब के तरफ से चाहे सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी हो या फिर अकाली दल कांग्रेस, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने देंगे, इसका विरोध किया जाएगा, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि पंजाब के हक को मारा जा रहा है और चंडीगढ़ को हरियाणा को सौंपने की तैयारी हो रही है। चलिए, ये तो राजनीतिक बयानबाजी थी, लेकिन अब जो कहा गया है गृह मंत्रालय की तरफ से वो हम आपको बता दें कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है। इसमें एक बात तो तय है कि ऐसा कोई बिल नहीं आएगा, कम से कम इस विंटर सेशन में तो नहीं आएगा। दूसरा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये बिल मान लो कि लाया भी जा रहा था, तो जो रिएक्शन हुआ है इसको भांप लिया गया है कि इससे राजनीतिक नुकसान बीजेपी को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं 2027 की शुरुआत में ही, और एक बड़ा नुकसान यह पार्टी को उठाना पड़ सकता है। जाहिर तौर पर पंजाब के लिए बहुत सेंसिटिव मैटर है चंडीगढ़ का। चाहे भले ही नियम कानून सरल करने के लिए यहाँ पर विकास को लेकर जो बाधाएं आती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उनमें डिले होता है, उसको लेकर तमाम कोशिशें जो भले ही केंद्र सरकार कहे कि हम करना चाहते हैं ताकि अच्छे से सुचारू रूप से चंडीगढ़ को आगे बढ़ाया जाए, वो हो। इसके बावजूद चंडीगढ़ पर पंजाब अपना हक जताता रहा है। कुछ दिन पहले ही पीयू में सीनेट को लेकर जो विवाद हुआ था उससे भी डैमेज हुआ है भारतीय जनता पार्टी को।
इसको भी सीधे कहा गया कि पंजाब का हक छीनने की कोशिश है। पंजाब में बीजेपी को लेकर पहले से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर नाराजगी आम जनता में है, खासतौर पर एक समुदाय विशेष के अंदर है। तो बीजेपी हो सकता है शायद ना चाहती हो कि एक और बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा यहाँ की राजनीतिक पार्टियों को ना दिया जाए, और इसलिए इस पर स्टेप बैक किया गया है। कुल मिलाकर फिलहाल तो ये सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। कोई चंडीगढ़ स्टेटस चेंज नहीं होगा, अनुच्छेद 240 यहाँ पर लागू नहीं होगा। बाकी जो यूटीज हैं, खासतौर पर जो जहाँ पर विधानसभा नहीं है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, दादर नगर हवेली है, उसकी तरह से अभी यहाँ पर कम से कम प्रेसिडेंट रूल नहीं होगा। प्रेसिडेंट के अंडर यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं चलेगा। तो ये पंजाब के लिए एक राहत की बात है। पंजाब का दबाव भी आप कह सकते काम आया होगा, और कुल मिलाकर जो लोगों में संशय था, जो तमाम सवाल थे, उनके सवालों के जवाब भी फिलहाल मिल गए होंगे कि अभी चंडीगढ़ का स्टेटस जैसा था वैसा रहेगा। राज्यपाल पंजाब के वही यहाँ पर संभालेंगे, जो मुख्य सचिव उनके सलाहकार के रूप में काम करेंगे। पंजाब कैडर के आईपीएस यहाँ पर एसएसपी रहेंगे, और जो डीसी हैं वो हरियाणा कैडर से रहेंगे। तो जो व्यवस्था पहले से थी उसी व्यवस्था के तहत अभी चंडीगढ़ चलता रहेगा। यहाँ पर शासन प्रशासन व्यवस्थाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी।